इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11H ऑफ आर स्क्वायर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हमने वीडियो डाल दिया है। तो वीडियो है ये वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 21 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 at which the equation of tangent is y equal to x minus 11। ठीक है, हमको क्या कर रहा है, हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है जिस पे हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन, ये मान लिए कि ग्राफ है, ऐसे कुछ ये एक्स क्यूब है। ठीक है, ये मेरा y इक्वल टू ये y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब हमारा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा इस पॉइंट पे हमारा दे दिया। ठीक है, ये वाले पॉइंट ए बी, ये वाला इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 11, हम इसको लिख देते हैं y माइनस एक्स प्लस 11 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको ये वाला पॉइंट निकालना है, ए बी निकालना है। हम कैसे निकलेगा ये, पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो दिया हुआ है यहां से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो दिया हुआ है y माइनस एक्स प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से कैसे हम स्लोप निकालते हैं, m माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -1 है, x के आगे कौन सा है, -1 है, तो -1 ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, +1, कुछ नहीं +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1 आ गया, ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हम कर्व से निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है। कर्व मेरा दिया हुआ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, यहां से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, ये तो 5 है तो इसका कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो हमको किस पॉइंट पे हमको क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई डी एक्स एट ए बी पॉइंट पे, ए बी पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, ये मेरा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल लिए। अब ये किसके बराबर, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा ये भी है, ये वाला टर्म m इक्वल टू 1, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 3a स्क्वायर माइनस 11 ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1। ठीक, यहां से मेरा क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 11 मेरा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू मेरा 4 आ गया, a इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ए मेरा निकल गया, अब हम बी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका ये पॉइंट किस ये चाहे ये कर्व पे भी पड़ रहा है और ये मेरा इस टेंजेंट पे भी पड़ रहा है। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन में आप डाल दीजिएगा वैल्यू, आपको बी भी पॉइंट मिल जाएगा। जैसे में हम ये पॉइंट आपका इस लाइन पे है तो हमारा ये वाला लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y माइनस ये मेरा लाइन का इक्वेशन है y माइनस एक्स प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ए बी पॉइंट इस पे है तो ए बी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो बी वाई के जवाब बी क्योंकि ए बी पॉइंट है, तो बी माइनस ए प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मेरा बी का वैल्यू आ जाएगा 11 माइनस 11 प्लस ए। ठीक है, एक बार हम +2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डालिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, -11 प्लस 2 -9, एक बार मेरा b -9 आ जाएगा और एक आ जाएगा यदि हम -2 डालेंगे तो मेरा -13 आ जाएगा।
तो हमारा ए का वैल्यू कितने, 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ से, एक तो 2 -9 और -2 -39। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 2x² + 3y² = 14 which is parallel to the line x + 3y = 4। यहाँ पे हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये मान लिए 2x² + 3y² = 14 है, इसका रैंडम कर्व ये x² + y² है, ये मेरा ये सर्किल का इक्वेशन होगा। ठीक है, अब ऐसे कोई सा भी आप इसको ये कर सकते हैं, अगर आप बना दीजिए कोई सा रैंडम कर्व, कोई जरूरत नहीं है आपको सर्किल ही बनाना, कुछ भी बना दीजिए रैंडम, आप समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलल टू द लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन, ये मेरा मान लीजिए ये पॉइंट है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये भी मान लिए, ये पैरेलल टू द लाइन है, ये लाइन हमको ऐसा भी ले लिया ऐसे x + 3y, रैंडम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक, कोई जरूर इसका स्लोप ये तो 0 हो जाएगा, ऐसे ही हम ऐसे ही रैंडम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। चलिए, तो x + 3y = 4, ये लाइन इसके पैरेलल, ये मान लो CD है, ये भी पैरेलल टू CD है, CD होगा। ठीक है, तो मेरा आपका CD का आपका जो स्लोप होगा, CD का जो स्लोप होगा वो AB के स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, AB का स्लोप CD के स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, तो हम CD का स्लोप यहाँ से निकाल लेते हैं, x + 3y - 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ CD निकाल लेते हैं, m ऑफ CD मेरा क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, मीन्स x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 3 है, तो मेरा आ गया -1/3। ठीक है, पैरेलल लाइन है तो AB का भी स्लोप कितना हो जाएगा, m ऑफ AB मेरा उतना ही होगा CD के बराबर। ठीक है, जब पैरेलल लाइन होता है तो मेरा स्लोप भी सेम होता है। ठीक है, AB का मेरा स्लोप निकल गया। अब हमको इक्वेशन लिखना है, तो क्या करेंगे, बस सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए। ये कैसे मिलेगा, आप इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर दिया 2x² + 3y² = 40, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x, y के रेस्पेक्ट में 3 × 6y dy/dx, ये 14 कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा dy/dx = -4x / 6y मीन्स 3 मीन्स -2x / 3y। ठीक है, ये भी स्लोप है इस लाइन का, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, ए बी पॉइंट पे तो मेरा क्या हो जाएगा, dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए बी = -2x के जगह पे a, y के जगह b। ठीक है, ये भी मेरा क्या है, स्लोप है, ये भी मेरा स्लोप, दोनों बराबर होगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, -2a / 3b = -1/3। इसे कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b = मेरा 2a आ गया। ठीक है, b = 2a आ गया। अब हम क्या करेंगे, b मेरा हो गया। अब ये ए बी किस लाइन पे, एक तो इस लाइन पे भी कर रहा है, फॉल कर रहा है, और मेरा ये कर्व पे भी है। इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता नहीं है, हमारा कर्व का इक्वेशन पता है, तो हम b = 2a कर्व में डाल देंगे। तो मेरा इक्वेशन है कर्व का 2x² + 3y² = 14। तो हम डालेंगे ए बी लाई कर रहा है कर्व, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2a² + 3b² = 14। तो अब हम यहाँ से डालेंगे 2a² + 3b का वैल्यू 2a² मीन्स 4a² हो जाएगा = 14। यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 + 2 14, a² = 14, तो a² = 1 आ जाएगा। ठीक है, a = +-1 आ गया, तो b मेरा क्या आ जाएगा, 2 × a है, 2 × +-1 मीन्स एक +-2 आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया, +-1, b का वैल्यू आ गया +-2। हम यहाँ से अब ये बोला पॉइंट हमको मिल गया, एक मिल गया पॉइंट मेरा 1 और 2, और दूसरा मिल गया -1 और -2। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से लिख सकते हैं। चलिए
हमारा पॉइंट क्या मिला था, ये पॉइंट, ये मेरा -1/3 था, और ये मेरा था पॉइंट ए बी मेरा 1, 2 और -1 और -2, ठीक है, 2 पॉइंट था। अब हम लिखेंगे कैसे स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 पॉइंट है तो 2 यहाँ पे लाइन आएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए 1 और 2 के लिए लिख लेते हैं, पॉइंट मेरा 1 और 2 1 2, स्लोप मेरा माइनस ये मेरा m है, ये पॉइंट है। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 2 हो गया डिवाइडेड बाय x माइनस x1 1 हो गया इक्वल टू स्लोप -1/3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 1 मीन्स आ गया 3y प्लस x -6 -1 -7 इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम ये पॉइंट हो गया, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। अब हम जाते हैं पॉइंट अभी -1 -2, स्लोप तो मेरा वही है, m इक्वल टू -1/3 पैरेलल है, तो हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 मीन्स -2 है, -2 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, x1 मेरा -1 इक्वल टू -1/3। चलिए तो y प्लस 2 इक्वल टू डिवाइडेड बाई x प्लस 1 -1/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3y प्लस 6, 3y प्लस 6 इक्वल टू -x माइनस 1 मीन्स आ गया 3y प्लस x, 3y प्लस x 6 और प्लस 1 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से करूँगा 3y प्लस 6 इक्वल टू -x और -1, ठीक है। तो मेरा ये 3y प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा, दो मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये पैरेलल लाइन ऐसे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x² प्लस 2y इक्वल टू 8। ये मेरा इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द कर्व 2x² प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। ऐसे भी आप खींच ले, आपको नहीं पता है इसे कैसे होगा तो आप रैंडमली कैसे भी खींच सकते हैं। विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा पॉइंट, ये मेरा टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये AB लाइन हो गया, ये ना पॉइंट। ये आपको ग्राफ आपको थोड़ा क्लियर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये मान लीजिए ये मेरा टेंजेंट है, वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ये है, x इसका कर्व x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। ऐसे क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व किस लिए, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टेंजेंट जो परपेंडिकुलर है लाइन इसके, ठीक है। तो आपका इसका इक्वेशन दिया हुआ है, मान लिया CD लाइन है, CD का आपका दिया हुआ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ CD x माइनस 2y प्लस, ठीक। अब ये CD है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट AB के, ठीक है। आपको जब इसका पता चल जाएगा स्लोप तो AB का भी पता चल जाएगा, क्यों, आप क्योंकि आपको यदि जो दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 है, लाइन 1 लाइन 2 से परपेंडिकुलर, ठीक है। उसी तरह यदि हमारा M ऑफ CD इंटू M ऑफ AB इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम CD का हम क्या कर लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो मेरा स्लोप कैसे निकलेगा, M ऑफ CD कैसे निकलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स y कोफिशिएंट -2 है, मेरा आ गया 1/2। M ऑफ CD मेरा 1/2 आ गया। M ऑफ AB बताइए क्या हो जाएगा, -1, ये M ऑफ AB इक्वल टू -1 इंटू 2, मेरा AB का स्लोप आ गया -2। इस वाले लाइन का जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो हमारा स्लोप कितना निकल गया टेंजेंट का, -2,
ठीक है, अब हम कर्व से निकाल लेते हैं मेरा स्लोप कितना आ रहा है। कर्व मेरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 2y को करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो मेरा आ जाएगा dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा -2x/2 मीन्स -x आ जाएगा। ठीक, हम किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं, dy बाई डी एक्स एट ए बी। ठीक है, तो -x है dy बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है ए हो जाएगा -a। ठीक है, अब ये किसके बराबर है आपका, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ए बी का है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मेरे दोनों बराबर करेंगे तो -a इक्वल टू माइनस ये दोनों बराबर करेंगे क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ ए बी है, ये भी मेरा क्या है स्लोप ए बी है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू मेरा 2 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू 2 आ गया। अब a किस कर्व पे लाई कर रहा है, इस वाले पे जो इक्वेशन दिया हुआ, और ये लाइन पे भी, लाइन का इक्वेशन पता नहीं हमको, कर्व का इक्वेशन पता था, इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 8 है, ए बी लाई कर रहा था, ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 8, ए का वैल्यू पता चल गया, तो ए इक्वल टू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2b इक्वल टू 8, 2b इक्वल टू 8 माइनस 4 हो जाएगा, मीन्स b इक्वल टू 2 आ जाएगा, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2, मेरा पोजीशन क्या हो जाएगा 2 2, ये आपका पॉइंट निकल गया 2 2। ठीक है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका ये पॉइंट निकल गया 2 2। ठीक है, स्लोप कितना था, स्लोप इसका आया था -1 डिवाइडेड बाय -2 मीन्स -2 आया था। ठीक है, स्लोप भी मेरा m इक्वल टू -2 आया था, पॉइंट है मेरा 2 2, स्लोप है मेरा m ऑफ ए बी हम माने थे इसको, मेरा है -2। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो y माइनस y1 मीन्स 2 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 मीन्स 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा -2, तो y माइनस 2 इक्वल टू -2x प्लस 4 मीन्स y प्लस 2x -2 माइनस 4 -6 इक्वल टू, यही मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये मेरा हो गया कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6, आप रैंडमली कोई सा भी कर्व खींच ले, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4। अब पूछ रहा है पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस। ठीक, एक कंसेप्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी पैरेलल टू x एक्सिस हो तो मेरा क्या हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस हो तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम पैरेलल टू x एक्सिस हम फाइंड करना है पॉइंट मुझे, तो हम क्या करते हैं y जो दिए हुआ कर्व उसका हम dy बाई डी एक्स मीन्स स्लोप को देखते हैं 0 करके। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा -6। ठीक है, किस पॉइंट पे, ए बी पॉइंट पे, dy बाई डी एक्स एट ए बी पॉइंट, 4x जब a -6। ठीक है, आपका ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी मेरा क्या हो जाएगा पैरेलल, ये स्लोप हमको टेंजेंट मेरा पैरेलल टू एक्सिस मतलब इसका भी स्लोप क्या है 0 होगा। ठीक है, ये पैरेलल टू एक्सिस को मतलब स्लोप 0, तो ये हमारा ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। मेरा 4a माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो 4a इक्वल टू 6 मीन्स a इक्वल टू 3/2, ये मेरा क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तब हम b निकाल लेते हैं। अब ये पॉइंट किस कर्व पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है,
तो मेरा y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x-4 ए भी लाई कर रहा है इस पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर y के जगह b डाल देंगे और 2x का ए स्क्वायर माइनस 6a-4। ठीक है, ए का वैल्यू हम कितना फाइंड किया, 3/2। तो हम यहाँ डालते हैं 2 इंटू ये 9/4 हो जाएगा माइनस 6 इंटू ए 3/2 माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा मेरा 9/2 माइनस ये 9 माइनस 4 माइनस 13 मीन्स ये आ जाएगा 9 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा आ जाएगा -17/2 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आ गया कितना, पॉइंट मेरा मिल गया, पॉइंट मेरा मिल गया ए 3/2 मीन्स x एक्सिस 3/2 मिल गया और मेरा -17/2 ये। अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस y1 माइनस 17/2 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 मीन्स 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन क्या है, स्लोप क्या है इस लाइन का, 0 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y प्लस 17/2 मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2y प्लस 17 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन दी पैराबोला y इक्वल टू, पैराबोला ऐसे हो गया, सही से बना लेते हैं इसको हम, ऐसे होगा y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर where the tangent is parallel to the chord joining the points 3, 0 and the, ये मेरा टेंजेंट मान ली ए बी है। अब ये कॉर्ड मेरा ये है, ये पॉइंट दे दिया हुआ है 3, 0 और ये मेरा 4, 1। ठीक, ये मेरा, इसको हम मान लेते हैं, कॉर्ड को सी डी मान लेते हैं, इसको हम इस लाइन टेंजेंट को ए बी। ठीक है, अब हमारा सी डी है, कॉर्ड है जो किसके टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड, मींस मेरा टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, सी डी का जो हमारा स्लोप होगा, पैरेलल है तो मेरा क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट दिए हुआ, स्लोप कैसे निकलता है बताइए, m y2 माइनस y1 मींस 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 4 माइनस 3, 1। ठीक है, m इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, CD का स्लोप मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, इसीलिए स्लोप ऑफ AB भी m मतलब स्लोप हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं स्लोप, m ऑफ AB इक्वल टू 1 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका m आ गया 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पॉइंट ही पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू जो कर्व का इक्वेशन दिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, x से करेंगे तो 1 आएगा, तो ऐसे ही रहेगा। तो किस पॉइंट पे, ए बी पे, dy बाई dx एट ए बी, 2x का पे a डालेंगे माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये भी मेरा क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों को बराबर कर देते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन में लगातार कर रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1 करेंगे तो मेरा a माइनस 3 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और a इक्वल टू 1/2 प्लस 3 मीन्स 3 6 प्लस 7/2 आ जाएगा, ये मेरा 7/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a मेरा निकल गया, b भी निकल सकता है, क्योंकि हमारा देखिए ए बी मेरा किस पॉइंट पे, किस कर्व पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए बी से लाई कर रहा है इस पे, मीन्स b के यहाँ पे y एक्सिस मेरा b है, b डाल दिया और x मेरा a है, a का वैल्यू हमने पता कर लिया, 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर
और में क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ से आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 आ जाएगा। तो मेरा पॉइंट आ गया ए मेरा 7/2 आ गया और बी मेरा 1/4, ये मेरा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 26 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है शो दैट द cos x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x into y इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ आपको कैसे भरना है, कट कर रहा है। ठीक है, आप पहले पॉइंट दोनों को पॉइंट ऐसा फाइंड कर ले दोनों कर्व का जहां पे ये कट कर रहा हो। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या पॉइंट मिल जाएगा जहां पे कट कर रहा होगा। ठीक है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और एक मेरा कर्व दिया हुआ है x इंटू वाई इक्वल टू के दिए हुए है। ठीक है, कैसे बनना है, कट पॉइंट हम निकाल लेते हैं पहले, कहाँ कहाँ कट करेगा, कट पॉइंट कहाँ कहाँ कट करेगा दोनों कर्व। तो हम पहले क्या सॉल्व कर लेते हैं इसको, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर सेकेंड में हम डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इंटू एक्स के जब हम वाई स्क्वायर डाल दिए तो y इक्वल टू के, तो वाई क्यू इक्वल टू के आ गया, तो y इक्वल टू के का पावर 1/3। ठीक है, y निकल गया, y इक्वल टू ये आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के जब y को वाई स्क्वायर है तो y के हम k का पावर 1/3 डाल दिए मतलब स्क्वायर, x इक्वल टू k का पावर 2/3 आ गया। ठीक है, तो कट पॉइंट्स मेरा क्या आ गया, k का पावर 2/3 और y मेरा आ गया k का पावर 1/3। ठीक है, k का पावर x मेरा आ गया k का पावर 2/3 और y आ गया मेरा, इस पॉइंट पे मेरा ये दोनों कर्व कट करेगा। ठीक है, अब शो करना है कि राइट एंगल्स पे ये दोनों पॉइंट, ये दोनों कर्व कट कर रहा है। तो क्या करेंगे राइट एंगल्स में, दोनों कर्व का हम स्लोप निकालेंगे, उस पॉइंट पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू, हम दोनों का स्लोप x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। ठीक, अब कैसे भरना है क्वेश्चन में, x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू अभी x इंटू वाई इक्वल टू के दो कर्व है। ठीक है, अब दोनों का हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालेंगे क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए तो ये मेरा x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2y dy बाई dx, मेरा 1 डिवाइडेड बाई 2y इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, अब इस पॉइंट पे निकालना है मुझे। ठीक है, तो हमारा dy बाई dx एट एक्स वाई पॉइंट मेरा किस पॉइंट पे कट रहा है, k का पावर 2/3 और k का पावर 1/3, जहाँ कटेगा वहां पे तो मेरा क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई, वाई के यहाँ पर k का पावर 1। ठीक है, ये मेरा dy बाई dx फर्स्ट कर्व का। ठीक है, अब दूसरा का यहाँ से निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए, x रख देंगे dy बाई dx प्लस y रखेंगे x का 1 हो जाएगा a 0। ठीक, तो dy बाई dx यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो माइनस y, अब हम किस पॉइंट पे फाइंड करना है, इस वाले पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, y के यहाँ पर हम डाल देंगे k का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x के यहाँ पर डाल देंगे k का पावर 2/3। ठीक है, ये मेरा m2 आ गया, ये मेरा m1 आ गया, दोनों कर्व का हम स्लोप निकालिए। अब कह रहा है कर्व्स कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल, दोनों हमारा राइट एंगल्स पे कट करना चाहिए। कट दो लाइन से कब परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट, m1 इंटू m2, जब दो लाइन से कब परपेंडिकुलर होगा, जब दोनों का स्लोप सम प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स मेरा इक्वल टू -1 होगा। तो पहला का स्लोप कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2 k का पावर 1/3 इंटू दूसरा का है माइनस k का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई k का पावर 2/3 इक्वल टू -1। ठीक है, इससे इसे कैंसिल कीजिए आप, माइनस से माइनस इधर कैंसिल, तो मेरा क्या आ जाएगा 2k का पावर 2/3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको क्या प्रूव करना है, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स इसका जो है, इसका ये 1/3 वाला पावर खत्म करना है। इसको हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे, तो 2k का पावर 2/3 क्यूब करेंगे इक्वल टू 1 का क्यूब भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो मेरा क्या हो जाएगा 2 क्यूब मेरा 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरा इसको हम क्यूब करेंगे तो 2 क्यूब मेरा 8 हो जाएगा और के का पावर 2/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर। बस आपको दोनों कट कर रहा था राइट एंगल, दोनों का हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेना। दोनों को राइट एंगल्स कब करेगा, दो लाइन जब मेरा इक्वल टू माइनस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, वहां से आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। सो दैट दी कर्व्स x into y equal to a square and x square plus y square equal to 2a square। पहले हम फाइंड करेंगे कि कहाँ पे ये कट करेगा। ठीक है, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, उसके बाद हम वहां स्लोप निकालेंगे उस पॉइंट पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे दो कर्व है, x इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह डाल देंगे ए स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ से मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का पावर 4x स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा मेरा x का पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ से आ गया x का पावर 4 माइनस ये आ जाएगा a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हम यहाँ से कट पॉइंट निकालना है, कहाँ पे टच करेगा या कट करेगा, टच ये करेगा। तो हम ये इसको देखिए x का पावर 4 है, मीन्स हम एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, x का पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए माइनस a स्क्वायर, ठीक, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स का 4 प्लस a का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो -2ab -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को 0 करेंगे, आपको देखिए क्या क्या वैल्यू आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। एक्स मेरा आ जाएगा प्लस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस एक्स मेरा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा। ये मेरा एक्स का वैल्यू हो गया। उसी तरह हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। यदि हम x का वैल्यू a डालते हैं तो ए स्क्वायर बाई एक्स ए आ जाएगा। ठीक है, a पर मेरा y भी a आ रहा है, और यदि हम x इक्वल टू माइनस ए डालते हैं तो y मेरा a स्क्वायर x माइनस ए, ये कैंसिल करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, माइनस ए ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो कट पॉइंट मिल रहा है, एक ए मिल रहा है और एक मेरा माइनस ए मिल रहा है, और माइनस ए इंटू माइनस ए मिल रहा है। ठीक है, तो आपका दो पॉइंट यहाँ से टच पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। आपका दो पॉइंट मिल चुका है, ए और मेरा माइनस ए और माइनस। ठीक, दो मेरा पॉइंट यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, अब दोनों पॉइंट पे हम क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं, ये स्लोप निकाल लेते हैं दोनों कर्व का, x इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप निकालना है। तो x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, डिवाइड बाई डी एक्स मेरा कितना आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ से अब हम फाइंड करेंगे 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डिवाइड बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा माइनस एक्स बाई वाई। अब किस पॉइंट, पहले हम इस पॉइंट पे देख लेते हैं, एक पॉइंट पे। तो डिवाइड बाई डी एक्स एट ए पे निकालते, तो मेरा कितना आ जाएगा, माइनस ए माइनस 1 आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पे निकालेंगे dy बाई डी एक्स एट मेरा ए पे निकालेंगे तो मेरा -1, ठीक, -1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मेरा m1 हो गया, -1, m2 भी मेरा -1 आ गया। अब दोनों टच कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम दोनों का एंगल देखेंगे, दोनों के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है दोनों, मतलब स्लोप टेंजेंट के बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्लोप टेंजेंट हुआ, दोनों के बीच का यदि एंगल हमारा 0 है तो मतलब दोनों पर टच कर रहा है। ठीक है, तभी तो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 0 होगा। tan फाई क्या हो जाएगा बताइए, m1 -m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, m1 मेरा -1 माइनस ऑफ ये मेरा हो जाएगा m2 मेरा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -1 इंटू मेरा कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1 मेरा 0 आ जाएगा, 0 बाई कुछ भी मेरा 0 ही रहेगा। ठीक, tan फाइव मेरा कितना आ जाएगा 0, तो मीन्स फाइव इक्वल टू दोनों के बीच का एंगल भी मेरा 0 होगा, इसीलिए मेरा दोनों कर्व जस्ट हो, इसीलिए मेरा हेंस बोथ कर्व्स टच ईच अदर। हम इस पॉइंट पे देख लिए दोनों टच कर रहा है, इस पॉइंट पर भी आप खुद से ट्राई कर लें। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। सो दैट द कर्व्स x³ - 3xy² + 2 = 0 and 3x² into y - y³ - 2 = 0 कट ऑर्थोगोनली। कट ऑर्थोगोनली करना मीन्स दोनों का हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को m1 इसका निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका दोनों का इसका निकल गया m2, दोनों का यदि -1 आ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों कर्व्स कट ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो हम फर्स्ट इसका देखते हैं, फर्स्ट कर्व का देखते हैं क्या है। फर्स्ट कर्व का x³ - 3xy² + 2 = 0 है। ठीक है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा 3x² - 3, अब ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट रूल लगाइए तो x रख लेंगे, y² का 2y dy/dx प्लस y² से रहेगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका dy/dx निकल जाएगा फर्स्ट कर्व का 3x², अब इसको करेंगे 3 2 6xy dy/dx माइनस 3y² = 0, तो मेरा आ जाएगा -6xy dy/dx मेरा आ जाएगा, ये मेरा 3y² माइनस 3x² डिवाइडेड बाई इस वाले फॉर्म इधर ही ले लेते हैं -6। ठीक है, ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट एक का हो गया, एक कर्व का। ठीक है, दूसरे काम निकालते हैं, 3x² y - y³ - 2 = 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, इसको ये डिफरेंशिएट कीजिए तो मेरा 3 बार रख लेंगे, x के x² y dy/dx प्लस, अभी प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब y को रख देंगे, x का करेंगे 2x माइनस 3y² dy/dx, ये तो कांस्टेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से, अब 3x² dy/dx माइनस 3y² dy/dx ये प्लस, अब हम dy/dx वाले टर्म को एक साथ रख लिए और 3 2 6xy, तो हमारा dy/dx यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -6xy डिवाइडेड बाई dy/dx हम कॉमन ले लिए तो ये एक स्टेप छोड़ दिए, 3x² माइनस 3y²। ठीक है, ये मेरा m1 हो गया, ये मेरा m2। ठीक है, अब देखते हैं दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, m1 इंटू m2 क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3y² माइनस
यहाँ 3 कॉमन लेते हैं, 3y² माइनस x² हो जाएगा, 3 कॉमन ले माइनस 6xy, m1 हो गया इंटू m2 मीन्स माइनस 6xy डिवाइडेड बाई 3 कॉमन लेते हैं x² माइनस y²। ठीक है, आपका यहाँ से कटेगा सी माइनस 6xy, ये कैंसिल कीजिए, 3 से 3 कैंसिल कीजिए, आपका देखिए यहाँ पे टर्म आ गया y² माइनस x², तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x² माइनस y²। ये कैंसिल करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा m1 इंटू m2 मेरा -1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया, मीन्स मेरा दोनों कर्व्स क्या कर रहा है, कट ऑर्थोगोनली कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 3 थीटा प्लस sin थीटा एंड y इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, ये मेरा कर्व दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। अब हमें इसको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ठीक है, थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, ये हमको टेंजेंट का इक्वेशन बेसिक क्या आपको बताया था शुरू में ही, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्लोप और एक पॉइंट। ठीक है, ठीक है, स्लोप चाहिए और मेरा पॉइंट चाहिए। आपको जब दिया हुआ x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, आपका टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको किस पॉइंट पे फाइंड करना, थीटा इक्वल टू π/4, तो आप एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू अब थीटा का जब π/4 डाल देंगे तो π/4 प्लस साइन π/4, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, y का वैल्यू 1 प्लस कॉस π/4, x इक्वल टू π/4 साइन π/4 1/√2, ये मेरा x हो गया, y इक्वल टू 1 प्लस कॉस π/4 1/√2। ये मेरा पॉइंट निकल गया, पॉइंट निकल गया। ठीक है, आपको जो पता होना क्वेश्चन में इसी तरह बढ़े आप कि पॉइंट आपको जो जरूरत पड़े, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, आपको ध्यान में रखना स्लोप हमको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, स्लोप नहीं दिया हुआ है तो आपको स्लोप निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है निकालना है। ये दोनों निकल गया, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे आप, तो आपको स्लोप पॉइंट निकल गया, आप स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे आप, dy/dx, स्लोप क्या होता है dy/dx। ठीक, लेकिन यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो आप dy/dx पैरामेट्रिक में आप सीखे होंगे कैसे निकालते हैं, पहले हम dy/d थीटा निकाल लेंगे, उसका dx/d थीटा निकाल लेंगे, उसका दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो मेरा dy/dx निकल जाएगा। dy/d थीटा कैसे निकलेगा, y इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, dy/d थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का 1 तो 0 हो जाएगा और cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा। x मेरा थीटा प्लस sin थीटा है, थीटा इक्वल टू 1 होगा, थीटा का डिफरेंस 1 हो जाएगा प्लस sin थीटा का cos थीटा हो जाएगा, ये मेरा। चलिए, तो dy/dx मेरा क्या हो जाएगा, dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। ठीक है, तो आपका यहाँ से कि dy/dx आ जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। किस पॉइंट में हमको स्लोप चाहिए, थीटा इक्वल टू π/4 पे चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं dy/dx, अब उसी जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है उसी पॉइंट पे हमको स्लोप फाइंड कर, थीटा इक्वल π/4, तो माइनस साइन π/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस π/4, साइन π/4 कितना हो जाएगा 1/√2, 1 प्लस कॉस π/4 1/√2, तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 1/√2, ये मेरा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो मेरा dy/dx जो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस, ये मेरा स्लोप निकल गया, ये सब मेरा पॉइंट है, तो आप आसानी से क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए कैसे लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे हम y माइनस y1 ये है 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 मीन्स π/4 प्लस 1/√2 इक्वल टू मेरा स्लोप मेरा कितना -1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस। ठीक है, बस आप इसको
सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेना बस, थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, आप इसमें आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक आंसर आपका यही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 30 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम उसी तरह का है। आपको कर्व ये पैरामीट्रिक फॉर्मूला दिया हुआ है, t इक्वल टू π/4 पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करना है, हमको इक्वेशन टेंजेंट लिखना है, तो हमको पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। ठीक है, पॉइंट कैसे मिलेगा, आपका x इक्वल टू sin 3t है, y इक्वल टू cos 2t है, और t इक्वल टू π/4 पर देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है, sin 3π/4 और y इक्वल टू cos 2π/4। ठीक है, sin 3π/4 मीन्स sin पाई माइनस π/4 कर देंगे, मीन्स sin, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरा क्या आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, तो मेरा sin π/4 ही आ जाएगा। मेरा आ जाएगा ये sin π/4 1/√2, x मेरा 1/√2 आ गया और y मेरा cos 90 0 आ जाएगा। मेरा ये पॉइंट मिल गया 1/√2 और 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करना है, तो हम क्या कर, पिछले क्वेश्चन की तरह हम फाइंड करेंगे dy बाई, पहले हम y इक्वल टू दिया हुआ है cos 2t, x इक्वल टू दिया हुआ है sin 3t। ठीक है, हमको dy बाई dx फाइंड करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। हम dy बाई dt यहाँ से फाइंड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, -2 sin 2t यहाँ से आ जाएगा, और dx बाई dt फाइंड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3 cos 3t। dy बाई dx एट, हम किस पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए, ये टेंजेंट का, t इक्वल टू π/4, तो π/4 -2 sin 2 इंटू π/4 और dx बाई dt इक्वल टू 3 cos 3t π/4। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 2 -2 sin 90 मेरा 1 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह dx बाई dt मेरा कितना आ जाएगा, 3 cos, अब इसको हम पाई माइनस π/4 करेंगे, 3 cos पाई माइनस π/4, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो cos मेरा निगेटिव होगा, मीन्स cos π/4 -3/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx मेरा स्लोप कितना आ जाएगा, dy बाई dt मेरा कितना आया -2 और dx बाई dt -3/√2, तो मेरा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो 2√2 डिवाइडेड बाई 3, स्लोप मेरा आ गया 2√2 डिवाइडेड बाई 3। पॉइंट निकल गया, स्लोप निकल गया, तो मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से लिखा गया जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 मीन्स 0, x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप 2√2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 3y आ जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ से हम इसको क्या आ जाएगा, 2√2 x माइनस 2√2 इंटू 1/√2। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा ये 3y आ गया, 2√2 x माइनस, ये अब हम करेंगे 2√2 इंटू, ये मेरा हो जाएगा 3y इक्वल टू 2√2 x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 जब इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये इसे एक्सरसाइज खत्म हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।